पुनः आपका स्वागत है। नमस्कार। अब हम दूसरे अध्याय भौतिक स्वरूप का जो अलग अलग विभाजन किए थे 6 खंडों में, उसको हम पूर्व के कक्षा के विभाजन को नक्शे पर दिखाए थे और उसको याद करते हुए आगे हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। चूँकि इसमें सीरियल ऊपर नीचे भी हो सकता है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वही 6 विभाजन का हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहला है हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठार, चौथा है तटीय मैदान, पांचवा है भारतीय मरुस्थल और छठा है द्वीप समूह। इन 6 खंडों में ही हम अध्ययन करते हैं। उसका पहला भाग जो है हिमालय पर्वत श्रेणी, इसका हम अवलोकन कर रहे हैं अभी। तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो चूंकि भारतीय जो प्राचीन भूमि है, यह निर्माण काल से भूगर्भ शास्त्रियों को मानना है कि यह प्लेट विवर्तनिक घटनाओं के कारण इसका यूरेशिया प्लेट के टकराव से भारत का जो भूभाग इससे प्रभावित हुआ और धीरे धीरे कालांतर में, चूंकि 20 करोड़ वर्ष पूर्व यह गोंडवाना लैंड का दक्षिणी भाग था और उसमें प्लेटों के टकराव के फलस्वरूप यहाँ तेथिस सागर हुआ करता था। उसमें बलन हुआ और बलन के फलस्वरूप यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ और उसका निर्माण आज भी जारी है और दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यह हिमालय पर्वत श्रेणी के रूप में प्रदर्शित है। तो इसको हम देखते हैं कि हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां हैं जो चापाकार आकृति में है, जो भारत के उत्तर से लेकर उत्तर पूरब तक फैली हुई है। 3 चापाकार श्रेणियां हैं। पहली जो श्रेणी है उसे महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। दूसरी है मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से उसे जानती है। और तीसरी जो शिवालिक की श्रेणी है। अब हम इसको देखते हैं, इसका विस्तार। जो महान हिमालय है वह सबसे बड़े बड़े जो पर्वत शिखर है इसी पर स्थित है। इसका विस्तार चापाकार में ही पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर 2500 किलोमीटर है तथा इसकी मोटाई 500 से लेकर मीन्स जम्मू कश्मीर में 500 किलोमीटर है, तो यह जाके अरुणाचल प्रदेश में 160 किलोमीटर हो जाता है और इस पर सालों भर बर्फ से यह ढका रहता है। सभी बड़े पर्वत शिखर चोटी इसी पर स्थित है। जैसे केटू हमारे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी, जैसे गाडविन आस्टीन के नाम से जानते हैं, 8611 मीटर उसकी ऊंचाई है। उसी तरह नंगा पर्वत यहाँ स्थित है। सिपकिला, 2 पर्वतों के बीच में भी व्यापारिक रास्ता हुआ था। सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश पे, फिर नंदा देवी है, फिर लेपलुक दर्रा है उत्तराखंड में, फिर माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है, इसे सागर माथा के नाम से या तसलुगमा के नाम से, तिब्बत में इसे तसलुगमा के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। अभी कालांतर इसमें लगातार वृद्धि होती ही जा रही है। अभी नए बुक में यह 8852 मीटर उसमें दर्शाया गया है और यह कुछ मिलीमीटर में हमेशा इसमें वृद्धि होती है। फिर यहाँ नाथुला दर्रा है, यह सिक्किम में है। कंचनजंगा यह सिक्किम में है। ये सारी स्थिति है महान हिमालय की। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है और विस्तार पूरब से पश्चिम 2500 किलोमीटर, मोटाई इसका 500 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक है। उसके बाद आता है स्थान मध्य हिमालय का, जो
1800 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक उसकी ऊंचाई है और इसका फैलाव कितना है तो 50 किलोमीटर तक इसका फैलाव है। इसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से जानते हैं और जितने भी पर्वतीय नगर है इस पर स्थित है। इसका कुछ भाग क्या है, शीत काल में बर्फ से ढका रहता है, लेकिन यह हिल स्टेशन जो भी भारत के जो हिल स्टेशन है, नैनीताल, मसूरी, लेह, लद्दाख, बहुत सारे जो हिल स्टेशन या स्वास्थ्यवर्धक जलवायु वाले प्रदेश जहां पर हम लोग क्या करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में वहां वास करते हैं, उन सारे जगहों का यही इसी श्रृंखला पर विस्तार है या वो इसी पर स्थित है, मध्य हिमालय पर ही स्थित है। तीसरा इसका पार्ट हो जाता है शिवालिक। शिवालिक की श्रेणी, इसका फैलाव है 10 से 50 किलोमीटर तक, इसकी औसत ऊंचाई है 1200 मीटर तक। इसी यह शिवालिक श्रेणी का ही भाग बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी पड़ती है जो पश्चिम चंपारण में है, जो 856 वर्ग किलोमीटर का एरिया ये समाहित किए हुए है। और इस तरह हम देखते हैं कि अलग अलग इसका पर्वतीय स्वरूप काफी उन्नत है और इस पे बहुत सारे जड़ी बूटी भी मिलते हैं, बहुत सारे रासायनिक पदार्थ भी मिलते हैं। इसमें हमारे कुमायूं, गढ़वाल और बहुत सारे अलग अलग, नेपाल हिमालय इसी का भाग है, असम हिमालय, इन सारे चीज़ों को हम इस पर्वतीय श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। और इस तरह हमारा एक पहला, दूसरा चैप्टर के भौतिक स्वरूप का पहला भाग लगभग पूर्ण हो रहा है और पुनः हम उत्तर के विशाल मैदान को अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच पुनः आएंगे। आज का वर्ग यहीं तक, अगले दिन फिर हम उत्तर के विशाल मैदान और दक्षिण के पठार दोनों को एक साथ लेके आएंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।